ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 126 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है योग की 7 भूमिकाओं का अभ्यास क्रम और लक्षण। योग भ्रष्ट पुरुष की गति एवं महान अनर्थकारिणी हतनी रूप इच्छा के स्वरूप और उसके नाश का उपाय। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, 7 योग भूमिकाओं का अभ्यास कैसे किया जाता है तथा प्रत्येक भूमिका में योगी के चिन्ह किस तरह के होते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जीव 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अंत में मनुष्य जन्म में भाग्योदय होने पर विवेकी बन जाता है। अहो, संसार की यह व्यवस्था बिल्कुल ऐसार है। इस व्यवस्था से मुझे क्या प्रयोजन है? इस व्यर्थ कर्मों से ही मैं अपना दिन क्यों बिता रहा हूँ? मैं वैराग्यवान बनकर किस तरह संसार सागर को तैर जाऊँ? इस प्रकार के विचार में जब सद्बुद्धि प्राणी तत्पर होता है, तब उसके हृदय में भोगों और सांसारिक संकल्पों के हर समय वैराग्य रहता है। वह सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर उपासना आदि उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करता है और उन्हीं में प्रसन्न रहता है। तुच्छ व्यर्थ चेष्टाओं में उसे निरंतर वैराग्य रहता है। वह दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करता और स्वयं यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि पुण्य कर्मों का ही सेवन करता है। वह किसी के भी मन में उद्वेग न पहुंचाने वाले शास्त्र विहित विनय युक्त कर्मों का आचरण करता है। शास्त्र विपरीत कर्म से सदा डरता रहता है और सांसारिक विषय भोगों की कभी अभिलाषा नहीं करता। वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण, कोमल, सत्य, प्रिय और हितकारक तथा देश कालोचित वचन बोलता है। वह मन, क्रम एवं वाणी से सत्पुरुषों का संग और सेवा करता है। जिस किसी जगह से ज्ञानदायक शास्त्रों को प्राप्त करके उनका विवेकपूर्वक स्वाध्याय करता है। संसार सागर को तैर जाने के लिए इस प्रकार के विचार से संपन्न पुरुष प्रथम शुभेच्छा नामक भूमिका को प्राप्त होता है। इसमें उसे आत्मोद्धार के सिवा और कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। इसी को श्रवण भूमिका भी कहते हैं। इसके बाद अधिकार की प्राप्ति हो जाने पर वह विचार नामक दूसरी भूमिका में प्रवेश करता है। उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान और कर्मों में तत्पर रहने वाले पुरुषों में से जिन्होंने आध्यात्म शास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है, उन श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय लेकर उनके उपदेश अनुसार साधन करता है। वह अध्ययन शास्त्र का श्रवण करके और कार्य के स्वरूप की तत्वतः जान लेता है। वह मद, अभिमान, मात्सर्य, मोह और लोभ को उसी तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप कैचुली को। उपर्युक्त यथार्थ निश्चय से युक्त पुरुष सत्शास्त्र, गुरु और सज्जनों की सेवा से ब्रह्म विषयक रहस्य को विवेक विचार पूर्वक यथार्थ रूप से पूर्णतया जान लेता है और उसके अनुसार मनन करता है। वह आध्यात्म विषयक शास्त्रों के वाक्यार्थ में अपनी बुद्धि को निश्चलता पूर्वक स्थापित करता है। तपस्वियों के आश्रमों में निवास करता है, आध्यात्म शास्त्रों की कथाओं का मनन करता है तथा निंदनीय संसार के विषय भोग पदार्थों से वैराग्य करके पत्थर की चट्टान रूपी शैया पर आसीन हो अपनी आयु बिताता है। आध्यात्म विषयक सत्शास्त्रों के अध्ययन मनन रूप अभ्यास से तथा निष्काम पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से उस पुरुष को आध्यात्म विषयक यथार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस भूमिका का नाम विचारणा है और इसी को मनन भी कहते हैं। तो पहली जो भूमिका है उसको वो एक तरह से श्रवण और दूसरी मनन। तीसरी भूमिका में पहुंचकर विवेकी पुरुष 2 प्रकार के असंग का अनुभव करता है। श्री राम, तुम उसके इस भेद को सुनो। यह असंग 2 तरह का है, एक सामान्य और दूसरा श्रेष्ठ अर्थात विशेष। मैं न करता हूँ न मैं भोगता हूँ, मैं सांसारिक कर्मों के लिए बाध्य नहीं हूँ और न दूसरों के लिए बाधक हूँ। इस प्रकार के निश्चय से विषय भोगों की आसक्ति से रहित होना ही सामान्य असंग है। सुख या दुख की प्राप्ति पूर्व कर्म के अनुसार निश्चित और ईश्वर के अधीन है।
अर्थात ईश्वर के विधान के अनुसार होती है। इसमें मेरा कर्तव्य कैसा? ये विस्तृत विषय भोग अंत में संताप देने वाले होने के कारण महारोग हैं तथा ये सांसारिक सारी संपत्तियां परम आपत्तियां हैं। संयोग का अंत में वियोग निश्चित है और ये मन के सारे विकार बुद्धि की व्याधियां हैं। सब पदार्थों को ग्रास बना लेने के लिए काल सदा तैयार रहता है। इस प्रकार आध्यात्म विषयक वचनों के अर्थ में संलग्न चित्त वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों में जो आंतरिक मिथ्या तत्व की भावना है वह भी सामान्य असंग कहलाता है। इस पूर्वोक्त अभ्यास से, महापुरुषों की संगति से, दुर्जनों की संगति के त्याग से, आत्मज्ञान के प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्न से संसार सागर के पार सबके सार परम कारणभूत परमात्मा के ध्यान की स्थिति हस्तामल कवत दृढ़ रूप से खूब स्पष्ट हो जाने पर जो नाम रूप की भावना से रहित होकर न मैं करता हूँ, न ईश्वर करता है, न प्रारब्ध करता है, यूँ शांत और मौन रूप से स्थित रहता है, वही श्रेष्ठ अर्थात विशेष असंग कहलाता है। तथा जो शांत आदि अंत से रहित सुंदर सच्चिदानंद ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असंग कहा जाता है। यह श्रेष्ठ असंग नामक तीसरी भूमिका है। इसी को निधिध्यासन भी कहते हैं। इस भूमिका में स्थित पुरुष संपूर्ण विकल्पों की कल्पनाओं से शून्य होकर परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, असत कुल में उत्पन्न काम उपभोग में ही प्रवृत्त अधम तथा योगी महात्मा के संग से रहित मूढ़ मनुष्य का उद्धार कैसे होगा तथा पहली, दूसरी, तीसरी भूमिकाओं में आरूढ़ होकर मरे हुए प्राणी की कैसे गति होगी? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, परवृद्ध राग आदि दोषों वाले मूढ़ पुरुषों को सैकड़ों जन्मों के बाद जब तक काक तालीय न्याय से या महापुरुषों के संग से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उसका यह विस्तृत संसार रहता ही है। अर्थात बिना वैराग्य के उसका उद्धार होना कठिन है। वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर प्रथम भूमिका का उदय प्राणी को अवश्य होता है और तदंतर उसका संसार नष्ट हो जाता है। यही शास्त्रों का परम सिद्धांत है। प्रथम आदि भूमिकाओं में पहुंचकर मरने वाले प्राणी का भूमिकाओं के अनुसार ही पूर्व जन्म का दुष्कष्ट नष्ट हो जाता है। तदंतर वह योगी देवताओं के विमानों में, लोकपालों के नगरों में तथा सुमेरु पर्वत के वन कुंजों में अप्सराओं के साथ रमण करता है। इसके बाद पूर्व जन्म किए गए पुण्यों और पापों का भोग समूह के द्वारा नाश हो जाने पर वे योगी लोग पृथ्वी पर पवित्र, गुणवान और लक्ष्मीवान सज्जनों के घर में जन्म लेते हैं और वहाँ जन्म लेकर वे लोग पूर्व जन्म के योग साधन के संस्कारों के अनुसार योग का ही साधन करते हैं। वहाँ पर पूर्व जन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त हुए योग भूमिकाओं के क्रम का स्मरण करके वे बुद्धिमान लोग आगे की भूमिका क्रम का भलीभांति अभ्यास करने लग जाते हैं। श्री राम, ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकाएं जागृत कही जाती हैं क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत भेद बुद्धि रहने से यह संपूर्ण दृश्य समूह उस जागृत काल की तरह ही दिखाई पड़ता है। इन तीनों भूमिकाओं में योग युक्त पुरुष में केवल आर्यता अर्थात श्रेष्ठता का उदय होता है, जिसे देखकर मूढ़ बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। ये मनुष्य शास्त्र विहित कर्म कर्तव्यों का भली भांति संपादन करता है तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों को सर्वथा नहीं करता है एवं सदाचार में स्थित रहता है, वह आर्य कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित शास्त्रोक्त तथा मन को प्रिय और हितकर यथोचित व्यवहारों को जो ग्रहण करता है वह आर्य कहा गया है। योगी की वही आर्यता प्रथम भूमिका में अंकुरित, द्वितीय भूमिका में विवेक के द्वारा विकसित तथा तृतीय भूमिका में संसार के असंग और परमात्मा के ध्यान रूप फल से फलित होती है। इस तीसरी भूमिका अर्थात आर्यता की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्प युक्त भोगों का चिरकाल तक उपभोग कर पुनः योगी ही होता है। क्रम से तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर वास्तविक ज्ञान का उदय होने के बाद जब चित्त पूर्ण चंद्रोदय के सदृश हो जाता है तब चौथी भूमिका में पहुँचे हुए युक्त चित्त योगी लोग संपूर्ण जगत में विभाग से तथा आदि और अंत से रहित संभाव से
परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं। द्वैत के सर्वथा शांत हो जाने पर जब अद्वैत ही अचल रह जाता है, तब चौथी भूमिका में गए हुए योगी लोग समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हैं। इसलिए पूर्वोक्त तीनों भूमिकाओं को जागृत कहते हैं तथा चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।